हरि ओम तत्सत। श्रीमद्भागवत प्रथम सकंद नवा अध्याय। युधिष्ठिर द्वारा भीष्म जी के पास जाना और भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए भीष्म जी का प्राण त्याग करना। सूत जी महाराज कहते हैं, इस प्रकार राजा युधिष्ठिर प्रजाद्रोह से भयभीत हो गए और फिर सब धर्मों का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से उन्होंने कुरुक्षेत्र की यात्रा की, जहाँ भीष्म पिता शैया पर पड़े हुए थे। सोनगंधी ऋषियों उस समय उन सब भाइयों ने स्वर्ण जटित रथों पर, जिनमें अच्छे अच्छे घोड़े जुते हुए थे, सवार होकर अपने भाई युधिष्ठिर का अनुगमन किया। उनके साथ व्यास, धौम्य आदि ब्राह्मण भी थे। सोनगंधी अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण भी रथ पर चले। उन सब भाइयों के साथ महाराज युधिष्ठिर की ऐसी शोभा हुई मानो यक्षों से घिरे हुए सवे कुबेर ही जा रहे हो। अपने अनुचरों और भगवान श्री कृष्ण के साथ वहां जाकर पांडवों ने देखा कि भीष्म पिता स्वर्ग से घिरे हुए देवताओं के समान पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। उन लोगों ने उन्हें प्रणाम किया और सोनगंजी उस समय भारतवंशियों के गौरव रूप भीष्म पिता को देखने के लिए सभी ब्रह्मर्षि, देवर्षि, राजर्षि वहाँ आए। पर्वत, नारद, धौम्य, भगवान व्यास, बृहदस्व, भारद्वाज शिष्यों के साथ परशुराम जी, वशिष्ठ जी, इंद्र, प्रमद, मित्र, त्रित, गरत्समद, असित, कशिवान, गौतम, अत्रि, विश्वामित्र जी, सूरदर्शन तथा और भी सुखदेव जी आदि शुद्ध हृदय महात्मागण एवं शिष्यों के सहित कश्यप, अंगिरा पुत्र बृहस्पति जी आदि मुनिगण भी वहाँ पधारे। भीष्म पिता में धर्म को और देश काल के विभाग को कहाँ किस समय क्या करना चाहिए, इस बात को जानते थे। उन्होंने उन बड़भागी ऋषियों को सम्मिलित हुआ देखकर उनका यथा योग्य सत्कार किया। वे भगवान श्री कृष्ण का प्रभाव भी जानते थे। अंत उन्होंने अपनी लीला से मनुष्य का वेश धारण करके वहाँ बैठे हुए तथा जगदीश्वर के रूप में हृदय में विराजमान भगवान श्री कृष्ण की बाहर तथा भीतर दोनों जगह पूजा की। पांडु बड़े विनय और प्रेम के साथ भीष्म पिता के पास बैठ गए। उन्हें देखकर भीष्म पिता की आंखें में प्रेम के आंसू से भर गई। उन्होंने उनसे कहा, धर्मपुत्रों, हाय हाय, ये बड़े कष्ट और अन्याय की बात है कि तुम लोगों को ब्राह्मण धर्म और भगवान के आश्रित रहने पर भी इतने कष्ट के साथ जीना पड़ा, जिसके तुम कदापि योग्य नहीं थे। अंतरित पांडवों की मृत्यु के समय तुम्हारी अवस्था बहुत छोटी थी। उन दिनों तुम लोगों के लिए कुंती रानी को और साथ साथ तुम्हें भी बार बार बहुत से कष्ट झेलने पड़े। जिस प्रकार बादल वायु के वश में रहते हैं, वैसे ही लोकपालकों के सहित सारा संसार काल भगवान के अधीन है। मैं समझता हूँ कि तुम लोगों के जीवन में यह जो अप्रिय घटना घटित हुई है, वह सब उन्हीं की लीला है। नहीं तो जहाँ साक्षात धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर हो, गंधारी भीमसेन और धनुधारी अर्जुन रक्षा का काम कर रहे हो, गांडीव धनुष हो और सवे श्री कृष्ण सुदर्शन हो, भला वहाँ भी विपत्तियों की संभावना कभी है? ये काल रूप श्री कृष्ण कभी क्या करना चाहते हैं, इस बात को कभी कोई नहीं जानता। बड़े बड़े ज्ञानी भी इसे जानने की इच्छा करने के मोहित हो जाते हैं। युधिष्ठिर, संसार की ये सबसे घटनाएं ईश्वर इच्छा के अधीन है। उसी का अनुसार करके तुम इस अनाथ प्रजा का पालन करो, क्योंकि अब तुम ही इसके स्वामी और इसे पालन करने में समर्थ हो। यह श्री कृष्ण साक्षात भगवान है। ये सब के आदि कारण और परम पुरुष नारायण है। अपनी माया से लोगों को मोहित करते हुए ये यदुवंशियों में छिपकर लीला करते हैं। इनका प्रभाव अत्यंत गूढ़ और रसमय है। युधिष्ठिर, उसे भगवान श्री शंकर, देवर्षि नारद और सभी भगवान कपिल ही जानते हैं, जिन्हें तुम अपना मेरा भाई, प्रिय मित्र और सबसे बड़ा हितु मानते हो, तथा जिन्हें तुमने प्रेमवश अपना मित्र, दूत और सारथी तक बनाने में संकोच नहीं किया। वह स्वयं परमात्मा है। इन सर्वात्मा, समदर्शी, आदित्य, अहंकार रहित और निष्पाप परमात्मा में उन ऊंचे नीचे कार्यों के कारण कभी किसी प्रकार की विषमता नहीं होती।
युधिष्ठिर, इस प्रकार सर्वतन सम होने पर भी देखो तो सही, वह अपने अन्य प्रेमी भक्तों पर कितनी कृपा करते हैं। यही कारण है कि ऐसे समय में, जबकि मैं अपने प्राणों का त्याग करने जा रहा हूँ और इन भगवान श्री कृष्ण ने मुझे साक्षात दर्शन दिया है। भगवत प्राणी योगी पुरुष भक्ति भाव से इनमें अपना मन लगाकर और वाणी से इनके नाम का कीर्तन करते हुए शरीर का त्याग करते हैं और कामनाओं से तथा कर्म के बंधन से छूट जाते हैं। वही देव भगवान अपने प्रसन्न आशय और रकत कमल के समान अरुण नेत्रों से उल्सित मुख वाले शत्रुभुज रूप से, जिसका और लोगों को केवल ध्यान में दर्शन होता है, तब तक यही स्थिति रहकर प्रतीक्षा करें, जब तक मैं इस शरीर का त्याग न कर दूं। सूत जी महाराज कहता है, युधिष्ठिर उनकी ये बात सुनकर सरसैया पर सोए हुए भीष्म पिता से बहुत से ऋषियों के सामने ही नाना प्रकार के धर्मों के संबंध में अनेकों रहस्य पूछे। तब तत्ववेत्ता भीष्म पिता ने वर्ण और आश्रम के अनुसार पुरुष के स्वाभाविक धर्म और वैराग्य तथा राग के कारण अभिन्न रूप से बताई। निवृत्ति और प्रवृत्ति रूप विविध धर्म, दान धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म और भगवान धर्म, इन सब का अलग अलग समक्ष और विस्तार से वर्णन किया। सोनगंज जी इनके साथ ही धर्म और अर्थ, काम और मोक्ष, इन चार पुरुषार्थों का तथा इनकी प्राप्ति के साधनों का अनेकों उपज्ञान और इतिहास सुनाते हुए विभागवश वर्णन किया। भीष्म पिता इस प्रकार धर्म का प्रवचन कर ही रहे थे कि वहाँ उत्तरायण का समय आ पहुँचा, जिसे मृत्यु को अपने अधीन रखने वाले भागवत प्राण योगी लोग चाहा करते हैं। उस समय हजारों रथियों के साथ भीष्म पिता ने वाणी का संयम करके मन को सब ओर से हटाकर अपने सामने स्थित आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया। भगवान श्री कृष्ण के सुंदर चतुर्भुज विग्रह पर उस समय पीताम्बर फहरा रहा था। भीष्म पिताजी की आंखें उसी पर एकटक लग गई। उनके शस्त्रों की चोट से जो पीड़ा हो रही थी वह तो भगवान के दर्शन मात्र से तुरंत दूर हो गई तथा भगवान की विशुद्ध धारणा से उनके जो कुछ अशुभ सेंस थे वह भी नष्ट हो गए। अब शरीर छोड़ने के समय उन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों के वर्ती विलास को रोक दिया और बड़े प्रेम से भगवान की स्तुति की। भीष्म पिताजी ने कहा, अब मृत्यु के समय मैं अपनी ये बुद्धि जो अनेक प्रकार के साधनों का अनुष्ठान करने से अत्यंत शुद्ध और कामनारहित हो गई है, यदुवंश शिरोमणि अनंत भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करता हूँ, जो सदा सर्वदा अपने आनंदमयी स्वरूप में स्थित रहते हैं। वे कभी विहार करने की लीला करने की इच्छा से प्रगति को स्वीकार कर लेते हैं, जिससे यह सृष्टि परंपरा चलती है, जिसका शरीर त्रिभुवन सुंदर एवं श्याम तमाल के समान सांवला है, जिस पर सूर्य रश्मियों के समान श्रेष्ठ पीताम्बर फहरा रहा है और कमल सदृश मुख पर घुंघरू वाली अलकें लटक रही है। उन अर्जुन सखा श्री कृष्ण में मेरी निष्कपट प्रीति हो और मुझे युद्ध के समय की उनकी वह विलक्षणता छवि याद आती है। उनके मुख पर लहराता हुए घुंघरू वाले बाल घोड़ों की टाप की धूल से मटमैले हो गए थे और पसीने की छोटी छोटी बूंदें शोभायमान हो रही थी। मैं अपने तीखे बाणों से उनकी त्वचाओं को बींध रहा था और उन सुंदर कवच मंडित भगवान श्री कृष्ण के प्रति मेरा शरीर अनंतकरण और आत्मा संप्रीत हो जाए। अपने मित्र अर्जुन की बात सुनकर जो तुरंत ही पांडव सेना और कौरव सेना के बीच में अपना रथ ले आए और वहां स्थित होकर जिन्होंने अपनी दृष्टि से ही शत्रु पक्ष के सैनिकों की आयु छीन ली, उन पार्षद सखा भगवान श्री कृष्ण में मेरी परम प्रीति हो। अर्जुन ने जब दूर से कौरवों की सेना के मुखिया हम लोगों को देखा तब पाप समझकर वह अपने स्वजनों के वध से विमुख हो गया। उस समय जिन्होंने गीता के रूप में आत्मविद्या का उपदेश करके उसके सम्यक अज्ञान का नाश कर दिया और उन परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरी प्रीति बनी रहे। मैंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं श्री कृष्ण को शस्त्र ग्रहण कर छोड़ूंगा। उसे सत्य एवं ऊंची करने के लिए उन्होंने अपनी शस्त्र ग्रहण नहीं करने की प्रतिज्ञा तोड़ दी। उस समय वह रथ से नीचे कूद पड़े और सिंह जैसे हाथी को मारने के लिए उस पर टूट पड़ा।
वैसे ही रथ का पहिया लेकर मुझ पर झपट पड़े। उस समय वह इतने वेग से दौड़े कि उनके कंधे का दुपट्टा गिर गया और पृथ्वी कांपने लगी। मुझे यातायातियों ने तीखे बाण मारकर उनके शरीर का कवच तोड़ डाला, जिससे सारा शरीर लहूलुहान हो रहा था। अर्जुन के रोकने पर भी वह बलपूर्वक मुझे मारने के लिए मेरी ओर दौड़े आ रहे थे। वही भगवान श्री कृष्ण जो ऐसा करते हुए भी मेरे प्रति अनुग्रह और भगत वंशलता से परिपूर्ण थे, वे मेरी एकमात्र गति हो, आश्रय हो। अर्जुन के रथ की रक्षा में सावधानी, जिन श्री कृष्ण के बाएं हाथ में घोड़ों की रास थी और दाहिने हाथ में चाबुक, इन दोनों की शोभा से उस समय जिनकी अपूर्व छवि बनी गई थी, तथा महाभारत युद्ध में मारने वाले वीर जिनकी इस छवि का दर्शन करते रहने के कारण सारूप्य मोक्ष को प्राप्त हो गए, उन्हीं पार्थसारथी भगवान श्री कृष्ण में मुझे मरणासन की परम प्रति हो, जिनकी लटकीली सुंदर चाल, हाव भावयुक्त चेष्टाएं, मधुर मुस्कान और प्रेम भरी चितवन से अत्यंत सम्मानित गोपियां रासलीला में उनके अंतर्ध्यान हो जाने पर प्रमोद से मतवाली होकर जिनकी लीलाओं का अनुसरण करके तन्मय हो गई, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण में मेरा परम प्रेम हो गया। और जिस समय युधिष्ठिर का रासयु यज्ञ हो रहा था, मुनियों और बड़े बड़े राजाओं से भरी हुई सभा में सबसे पहले सबकी ओर से इन्हीं सबके दर्शनीय भगवान श्री कृष्ण की मेरी आंखों के सामने पूजा हुई थी। वही सबके आत्मा प्रभु आज इस मृत्यु के समय मेरे सामने खड़े हैं। जैसे एक ही सूर्य अनेक आंखों से अनेक रूपों में देखते हैं, वैसे ही अजन्मा भगवान श्री कृष्ण अपने ही द्वारा रचित अनेक शरीरधारियों के हृदय में अनेक रूप से जान पड़ते हैं। वास्तव में तो वह एक ही सबके हृदय में विराजमान है। इन भगवान श्री कृष्ण को मैं वेद भ्रमण से रहित होकर प्राप्त हो गया हूँ। सूर्य महाराज कहते, इस प्रकार भीष्म पिता ने मन, वाणी और दृष्टि की वृत्तियों से आत्मस्वरूप भगवान श्री कृष्ण में अपने आप को लीन कर दिया। उनके प्राण वही विलीन हो गए और वे शांत हो गए। उन्हें अनंत ब्रह्म में लीन होकर सब लोग वैसे ही चुप हो गए जैसे दिन के बीच जाने पर पक्षियों का कलवर शांत हो जाता है। उस समय देवता और मनुष्य नगारे बजाने लगे। साधु स्वभाव के राजा उनकी प्रशंसा करने लगे और आकाश के पुष्पों की वर्षा होने लगी। सोनकन जी, युधिष्ठिर ने उनके वर्त शरीर की अत्यंत क्रिया करवाई और कुछ समय के लिए वह शोक मगन हो गए। उस समय मुनियों ने बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण और उनके रस में नाम लेकर स्तुति की। इसके पश्चात अपने हृदय को श्री कृष्ण में बनाकर वह अपने अपने आश्रम की ओर लौट गए। तदंतर भगवान श्री कृष्ण के साथ युधिष्ठिर हस्तिनापुर चले आए। उन्होंने वहाँ अपने चाचा धृतराष्ट्र और तपस्विनी गांधारी को डांडस बंधाया। फिर धृतराष्ट्र की आज्ञा और भगवान श्री कृष्ण की अनुमति से समर्थ राजा युधिष्ठिर अपने वंश परंपरागत साम्राज्य का धर्मपूर्वक शासन करने लगे। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।